कि आजकल आपके मंदिर जी में जो एक जैन भूगोल के वीडियोस चल रहे हैं, तो बहुत लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये सब क्यों पढ़ें, और ये पढ़ने से कुछ याद तो रहता नहीं है, तो क्या फायदा। हम्म? देखिए, आप इंटरैक्टिव रखिएगा, आप भी मुझे प्रश्न पूछिए सामने। आपको जो मन में आता है खुले मन से पूछिए, तो हमें चर्चा करने में और आनंद आएगा। देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो कर्णान योग के वीडियोस है। जिनेंद्र भगवान, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आता है वो 4 अनुयोगों में विभाजित होता है। सभी को पता है 4 अनुयोग कौन से होते हैं? हाँ, कौन बताएगा? कोई छोटे बच्चे? जी। कर्णा कर्णानी योग, चरणानी जी, योग, प्रथमानी योग और द्रव्यानी योग। वेरी गुड। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, ये 4 अनुयोग होते हैं। हम्म, तो प्रथमान योग में किसकी बात आती है? कोई पीछे? भैया, आप पीछे वाले व्हाइट टी शर्ट वाले भैया, आप बताइए। हाँ, आप ही बताइए। स्टोरीज। स्टोरीज, ठीक है। किसकी स्टोरीज आती है? जैन धर्म के। जैन धर्म की नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, मुख्य रूप से 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, मतलब 24 तीर्थंकर, फिर चक्रवर्ती, या फिर बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, इनकी स्टोरीज जो आती है उन्हें प्रथमान योग कहते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, फिर आगे द्रव्यान योग में किसकी बात आती है? आप ये साइड, ये वाले बहन कोई। 6 द्रव्यों की बातें। हाँ, ठीक है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये विश्व व्यवस्था क्या है उसकी बातें सब द्रव्यान योग में आती है। आगे चरणान योग में किसकी बातें आती है? हमारे आचरण कैसे जी। होने चाहिए। हाँ, और किसी को आप माइक सर्कुलेट कीजिए, तो क्या है, सभी लोग को थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये बाजू बच्चों को ज्यादा दीजिए, आप बड़ों को तो आता ही होगा, मुझे पता है। हाँ, चरणान योग में किसका वर्णन आता है? बोलो बेटा, किसका आता है? हाँ, आपके जिसमें हाथ में माइक है वही बोले। आचरण की बातें आती है। हाँ, किसके आचरण की बात आती है? आज श्रावकों के क्या आचरण होने चाहिए। हाँ, श्रावक और मुनि राजों के दोनों के आचरण की बात चरणान योग में आती है। और लास्ट बताइए, कर्णान योग में क्या आता है? पीछे वाले भैया। इतना पता हाँ, इतना पता थोड़ा नहीं है नजदीक। एक्चुअली। नहीं पता है, ठीक है, ओके। आपके पीछे? आपको भी नहीं पता है। किसी और को पता है कर्णान योग में किसकी बात आती है? चलिए, राइट साइड में आप अंकल, पीछे चेयर पे। बोलिए बोलिए एकदम, हाँ अंकल, आप बोलिए। कर्णान योग में शेनी बात जैन आवे छे? ज्योग्राफी। जैन ज्योग्राफी नहीं, चलो वेरी गुड। और क्या बात आती है कर्णान योग में? कर्म की बातें आती है। कर्म की बात आती है, ठीक है। और कुछ बातें आती है कर्णान योग में, और किसी को पता है? हाँ, तीन तीन बोलो लोगों बोलो। की बात आती। हाँ, वो जैन भूगोल में आ गया, 3 हाँ। लोग जैन भूगोल में आ गया ऑलरेडी। गणित की बात आती है। हाँ, जितने भी अपने जो फॉर्मूलाज या गणित वगैरह होता है, कर्मों में क्या परिवर्तन वगैरह, उसकी बात कर्णान योग में आती है। देखिए, करण मतलब परिणाम। करण मतलब परिणाम। तो जीवों के परिणाम की, लिख लीजिए आप चाहिए तो, ये वाला, जीवों के परिणाम की, फिर कर्म की, और भूगोल की बातें जहां पर आती है उसे कर्णान योग कहते हैं। ठीक है। चलिए, अभी एक और चीज मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मनुष्य का प्रयोजन क्या है, हम धर्म क्यों करते हैं? कोई बताएगा मुझे, हम धर्म क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। ठीक है, सुखी होने के लिए। हाँ, अपना प्रयोजन है सुखी होना। तो धर्म वो चीज है जो हमें सुखी होने का मार्ग बतलाता है। तो
सॉरी। तो ये जो सुखी होने का मार्ग हमें धर्म ये 4 अनुयोगों के माध्यम से बतलाता है। उसमें जो द्रव्यान योग है वो सबसे मुख्य अनुयोग है। मुख्य क्यों है? क्योंकि वो अपने आत्मा की बात हमें सीधी सीधी बता देता है। मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना, ये सुखी होने का मार्ग है। ये एक सेंटेंस में आपको सब कुछ बता दिया मैंने। आपको, आप जितने भी प्रवचन वगैरह सुनेंगे सालों तक, और गुरुदेव श्री के इतने 45 वर्षों के जो प्रवचन का निचोड़ है वो इतना ही है कि अपने आत्मा का निर्णय करना वो ही सम्यक दर्शन है और वो ही सुखी होने का मार्ग है। देखिए द्रव्यान योग कैसा है। द्रव्यान योग इज इन अ वे समराइजिंग द मैसेज। जो दिव्य ध्वनि है इज वेरी ब्रॉड। दिव्य ध्वनि में बहुत सारे विषय कवर होता है। तो द्रव्यान योग समराइजेस एवरीथिंग इनटू अ सिंपल मैसेज कि अपने आत्मा का निर्णय करो। अभी आप चाहे समय सार जी की कोई गाथा पढ़ लीजिए, प्रवचन सार जी की कोई गाथा पढ़ लीजिए, इवेंचुअली उसमें से मीनिंग क्या निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, बस इतना निर्णय करो। ठीक है। सो हाँ, अभी ये सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए, चाहिए तो लिख लीजिए। सो द्रव्यान योग इज समरी एंड डिटेल्स इज कर्णान योग। द्रव्यान योग इज समरी, डिटेल्स इज कर्णान योग। जैसे ये इतना वाक्य जो हो गया ना कि अपने आत्मा का निर्णय करना, ये द्रव्यान योग है। तो आत्मा क्या है? तो आप वहां से शुरू करेंगे कि विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। वो द्रव्यों में एक जीव द्रव्य होता है। वो जीव द्रव्य कितने होते हैं? कितने जीव होते हैं विश्व में? आपकी आवाज नहीं आई। अनंत। हाँ, अनंत होते हैं। तो ये जो अनंत होते हैं वो संख्या कहाँ से आई? ये कर्णान योग है। समझ में आया कि नहीं? चलिए। तो विश्व में जीव अनंत है, उसमें से मैं एक जीव द्रव्य हूं। मेरे पास गुण कितने हैं? अनंत। वापस अनंत है। वापस वो कहाँ से आया? कर्णान योग से। ख्याल में आया ना? सो द्रव्यान योग इज समराइजिंग एवरीथिंग एंड द डिटेल्स बिहाइंड इट इज ऑल कर्णान योग। जैसे समझिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है। हम्म? आपके यहाँ से और मेरे यहाँ से, दोनों जगह से दिल्ली कहाँ पर है? नॉर्थ में है। नॉर्थ। बराबर। तो आप क्या बोलेंगे? दिल्ली जाना है तो क्या करना है आपको? बस नॉर्थ में जाओ। हाँ, ये द्रव्यान योग है। अभी इतना कहने से काम हो जाएगा आपका? तो करना क्या पड़ेगा आपको? डिस्टेंस मेजर करना है। नहीं, आपको डिटेल में घुसना पड़ेगा ना कि अच्छा नॉर्थ में मतलब कैसे जाना है, कहाँ से, मतलब ट्रेन से जाना है या गाड़ी से जाना है, फ्लाइट से जाना है। ट्रेन से जाना है तो कौन से स्टेशन से मुझे शुरू करना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, हाँ, कहाँ उतरना है। ख्याल में आया ना? कितना टाइम लगेगा उसके लिए, टिकट कैसी लगेगी, या मुझे फ्लाइट से जाना है तो एयरपोर्ट कहाँ है, पहले उधर जाओ, हाँ, फिर वहां से कौन सी फ्लाइट लो, आदि आदि जो विशेषता, ये पूरी डिटेल्स है। ये पूरी डिटेल्स फिगर आउट किए बिना आप अपने आत्मा का ये सॉरी, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। हाँ? कोई ऐसे भी होते हैं, जो ऐसे समझिए कोई कोई मतलब साधु बाबा वगैरह कोई है, उनको बोला कहाँ है दिल्ली, तो नॉर्थ में है। तो बस चलने लगे नॉर्थ दिशा में, तो दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे कभी ना कभी तो। हाँ, क्योंकि वो भी एक आध महीने में या 6 महीने में, एक साल में कभी ना कभी इधर उधर से ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएंगे। समझो ऊपर जाते जाते राजस्थान पहुंच गए, तो कोई बोलेगा दिल्ली कहाँ है, कि अभी आप पूर्व दिशा में जाओ। ख्याल में आया ना? इधर तक आ गए तो अभी ऐसा जाओ। तो फिर वैसा चलने लगेंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं? कि हाँ, पहुंच जाएंगे। लेकिन इट इज अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ रीचिंग। तो आपको एफिशिएंट वे में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप पहले पूरा प्लान आउट कर लो। पूरा प्लान आउट करके फिर एग्जीक्यूट करो। बराबर है ना? वैसे ही अगर कोई ऐसा बोले कि सिंह ने, हाँ, महावीर भगवान की पर्याय थी ना सिंह की, तो उन्होंने तो बस ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो मैं भी कर लूंगा। तो कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। वही बच्चों में से कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, लेकिन बेटा ये दिस इज नॉट द कॉमन वे।
आप कर तो सकते हो, लेकिन क्या कभी एक आध जीव ऐसा भव्य जीव होता है महावीर भगवान जैसा, कि जिनको राइट निमित्त भी मिला कि आकाश मार्ग से मुनिराज भी आए, वही टाइम पे उनकी योग्यता, उनके तत्व विचार आदि का भी होना, हाँ, और वही टाइम पे उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होने की काल लब्धि भी होना, सब कुछ वही टाइम पे होना, तो ऐसे सम्यक दर्शन हो भी सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जीव को कैसे होता है? पुरुषार्थ करना। मेजॉरिटी जीव को पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ मतलब आप ये शास्त्र में से पढ़िए कि जीव क्या है, हाँ, पुद्गल क्या है, जीव सात तत्व में कैसी भूल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने अनादिकाल से कैसी की है और अभी कैसी कर रहा है, इसका भूल को दूर करने का मार्ग क्या है, और सही समझ करने के बाद मिलेगा क्या, इवेंचुअली बेनिफिट क्या है हमें, ये सब समझने के बाद जो अपने विचार चिंतन मनन चलता है, उससे सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, ये पुरुषार्थ का मार्ग है। और मेजॉरिटी जीव को ऐसे ही होता है। ख्याल में आया ना? तो अब मेरा मेन टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है कि जब पुरुषार्थ ही करना है, तो हम अपने फ्री टाइम में, मतलब अपना जितना टाइम अपने पास अवेलेबल है, तो हम समय सार आदि पढ़ेंगे ना, तो उससे अपना काम जल्दी हो जाएगा। ये तीन लोक वगैरह हम क्यों जाने? बराबर, ये आपका क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ। हाँ, अभी आप जरा किसी और को माइक दीजिए यहाँ पे आगे पीछे। आप बोलिए, आपको ये प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है? आपको क्या लगता है? बेसिकली इसमें बहुत सारे नंबर्स है जिसको याद रखने पड़ते हैं कर्णानुयोग में। लॉट्स ऑफ हाँ, वर्ड्स आल्सो विच वी हैव टू रिमेम्बर। तो ऐसे लगता है राइट। कि प्रयोजनभूत कार्य तो आत्मा को जानना है। तो ये एक हम्म, सहज ही प्रश्न आया था कि क्यों ये जानना सही है, पर इतना याद रखना, फिर इतना प्रभेद में जाना। तो हम्म। दैट वाज द क्वेश्चन ठीक अराइज्ड। है, ओके। और कोई बताइए। आपने देखे ये बाजू बच्चों ने देखे वीडियोस वो सब? हाँ, हाँ। आप ले लीजिए बेटा, माइक आगे पास कीजिए अगर आपको नहीं बोलना तो। हाँ, ये बाजू पास कीजिए। आपने वीडियोस देखे? हाँ, देखिए। आपको क्या लगा, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू थिंक? देखना चाहिए, विश्व क्या है जानने के लिए। ठीक है, ओके। आप बताइए और। आई थिंक देखने चाहिए इस हम्म, बिकॉज के ये सारे जो वीडियोस हमने देखे और ये जितना जैन ज्योग्राफी है ये सब हमारे इतने बड़े ज्ञान में है। तो वी हम्म, शुड नो व्हाट अ पीस ऑफ हमारा जो ज्ञान है वो कितना बड़ा है। हम्म, एंड दूसरा रीजन वाई हमें ये देखना चाहिए इसके हम कितने अलग अलग गतियों में घूम रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या सुख है, वहाँ पे क्या क्या दुख है, उसके बाद भी हम यहाँ पे है। तो हम्म। वो एक वैराग्य लाने के लिए वी शुड लर्न। बहुत अच्छा आंसर बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, पीछे वाले बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सब मतलब देखने में टाइम वेस्ट है कि आपको देखना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली देखना चाहिए। हम्म, और मुझे मैं जब वीडियो देख रहा था तब एक्चुअली बहुत सारे नंबर्स थे। तो मुझे लगा कि नंबर्स याद करने ज़रूरी है कि नहीं, मुझे वैसे लग हम्म। रहा था। ठीक है। पर मतलब एक्चुअली मैं सोनगढ़ की प्रतिष्ठा में आया था, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं था। हाँ, पर वो वीडियोस देखने के बाद अब फिर पता चल रहा है कि ये सब है और इम्पोर्टेंट सब कुछ पता चल रहा है। बराबर, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, ये जितने ओपिनियंस मैंने सुने उसमें एक दो चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सबसे पहले तो। ये स्पेशली बहन आपने जो बताया कि याद नहीं रहते हमें, तो सबसे पहली चीज, याद नहीं रहते तो मत याद रखो। क्यों याद रखना है? हाँ, उतना लोड क्यों लेना है आपको, उतना टेंशन लेके मत घूमो। अपना जिनेंद्र, ये शास्त्रों का स्वाध्याय तो कैसे होता है, रुचि पूर्वक होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट से पढ़ना है। हाँ, अगर इंटरेस्ट, देखिए चार अनुयोग में से जिस किसी में इंटरेस्ट आता है ना, वो चीज आप पढ़िए। आपको द्रव्यान योग ही पढ़ना है या कर्णान योग ही पढ़ना है, हाँ, या स्टोरीज ही पढ़ना है, ऐसा कोई शास्त्र में कहीं लिखा है?
ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपको जहां इंटरेस्ट आता है वो आप पढ़िए, क्योंकि चारों ही अनुयोग से वीतरागता की ही पुष्टि होती है। चारों ही अनुयोग हमें कहाँ ले जाते हैं कि हमें मुनि दीक्षा लेकर भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो वही प्रेरणा हर एक जगह से मिलती है। ठीक है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, कोई बताएगा मुझे? जीव द्रव्य है, उसका एक गुण है जिसकी पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। ये द्रव्य गुण पर्याय आपको पता है बच्चों? आपको एक बेसिक आइडिया है? हाँ जी। हाँ। तो कौन से द्रव्य की, मतलब चलो जीव द्रव्य की कौन से गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन? शुद्ध दशा की। नहीं, शुद्ध दशा तो पर्याय ही हुई ना स्वयं। गुण श्रद्धा। कौन सा है? हाँ, श्रद्धा गुण। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, और मुझे कोई और बताइए, पीछे वाले भैया राइट साइड में। हाँ हाँ, आपके पास माइक नहीं आया। नहीं नहीं, आप ही जिसकी जो माइक पास कर रहे हैं वो। हाँ, आप बताइए, जानना कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान। जो जान रहे हैं ना, ये मेमोराइज करना है, ये जानना ज्ञान। कौन? ज्ञान गुण की, ठीक है। और तीसरा कौन सा रह गया? चारित्र। चारित्र, वेरी गुड। चारित्र का मतलब क्या है? बोलिए। हाँ, कोई और ट्राई कीजिए। आचरण, ठहरना। हाँ, देखिए, चारित्र का मतलब है स्थिर होना, लीन होना। हाँ, एक जगह पे ठहरना। जब जब वही चीज हम अपने परिणाम बाहर के, मतलब कैसे खाना बनाना, कैसे चलना, कैसे ये उठना बैठना, उसमें जब हम अपने परिणाम स्थिर करते हैं तो उसे आचरण कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन दो अलग अलग रीत से कहने की पद्धति है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है जो कि श्रद्धा गुण की पर्याय है। और श्रद्धा गुण का काम क्या है? श्रद्धा गुण का काम क्या है? बोलो, आप ही बोलिए। हाँ बहन, आप ही बोलिए। श्रद्धा गुण का काम श्रद्धा करना है। मतलब क्या? मतलब श्रद्धा कि करना मतलब? व्हाट डू यू कॉल, फेथ, मतलब कि मोर छाप करવાનું, मतलब કે જે વસ્તુ આપણે બિલીવ કરે, हम्म બિલીવ, आई डोंट नो हाउ टू से दैट, नहीं, પણ यू से શ્રદ્ધા इट इन ગુણનો, whichever language. It's okay. Share your thoughts. શ્રદ્ધા એટલે કે બિલીવ કરવાનું. શેનું બિલીવ કરવાનું? અ, ના ના, જે જાણીએ છે એને हाँ એને એનું શ્રદ્ધાન કરવાનું, એ શ્રદ્ધા ગુણનું કામ છે. हाँ, देखिए, ये सब खिचड़ी है ना यहाँ पे। हाँ. दिस इज द मेन रूट कॉज के जिस पे हम अटक जाते हैं। ख्याल में है ना? देखो, समझो। श्रद्धा गुण का कार्य है कि मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना। हाँ, ये श्रद्धा गुण का काम है। जैसे समझिए कि आपको आइसक्रीम पसंद है। समझो, हाँ, इमेजिन करो। तो आपको आइसक्रीम पसंद है, वो वो डिसाइड करने के लिए कि आपको आइसक्रीम खाने की जरूरत है, या फिर आप जब खा रहे हैं तभी क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? उसके अलावा भी आपको पसंद है ना? हाँ, अगर आपको पसंद है तो पसंद है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइफ लॉन्ग फिनोमिनन कि हाँ, मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है। बराबर। ये जो निर्णय हुआ ना कि मुझे अच्छा लगता है, ये श्रद्धा गुण का काम है। ख्याल में आया? कोई भी चीज में रुचि होना, मतलब इंटरेस्ट होना, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। हाँ, जैसे समझो कि आज सैटरडे इवनिंग है ना, आप सब लोग, हाँ, बाहर की मस्ती मजा आदि छोड़कर, हाँ, पिक्चर होटल वगैरह छोड़कर आप यहाँ पे आए हो क्लास सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए जैन धर्म के बारे में। तो आपको जैन धर्म में कुछ तो इंटरेस्ट है ना, तभी तो आप यहाँ पे आए ना। तो ये जो इंटरेस्ट जो है, ये रुचि जो है, ये रुचि अपने आत्मा में लगाना कि ये आत्मा मुझे अच्छा लगता है, ये मैं हूं, उसे श्रद्धा गुण का कार्य कहते हैं। ख्याल में आया? और जब ऐसा निर्णय हो जाए कि ये आत्मा ही मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं, हाँ, ये सौमिल मैं नहीं, ये आत्मा मैं हूं, मैं अनादि अनंत एक वस्तु हूं, ये मनुष्य मैं नहीं हूं, ये परिवार जो दिख रहा है आजू बाजू वो मेरे नहीं है, बस ये आत्मा ही मैं हूं, ऐसा निर्णय उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ख्याल में आया ना?
आपको एक स्टोरी पता है, शिवभूति मुनिराज की स्टोरी? किसी ने सुनी है? हाथ ऊपर करिए, किसने सुनी है? चलिए, एक ने ही सुनी है तो मैं सुना देता हूँ। एक मुनिराज थे जिनका नाम था शिवभूति मुनिराज। उनकी मेमोरी बहुत कमजोर थी, इतनी कमजोर कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। हाँ? लेकिन अंदर से आत्मा की रुचि बहुत तीव्र थी, तो ये मैं जीव हूं ऐसा निर्णय उनको पक्का था। फिर क्या हुआ, एक बार वो विहार करके जा रहे थे और रास्ते में उन्हें पहले, मतलब विहार करने से पहले, उनके जो आचार्य भगवान थे उन्होंने नमोकार मंत्र याद दिलाया कि आप ये मंत्र बोलते जाना, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बस इतना आप बोलते जाना। अभी रास्ते में जाते जाते वो भी भूल गए, तो क्या करें? अभी आगे जाते जाते उन्होंने एक खेत में कुछ महिलाओं को देखा। वो महिलाएं क्या कर रही थी? एक वो होता है ना, धान जो होता है ना, तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा एक वो चालना होता है, मतलब શું કહેવાય આપણે ગુજરાતીમાં ઓલું કહેવાય ને, સુપડું સુપડું કહેવાય ને, ख्याल છે ને हिंदी में શું કહેવાય खबर नहीं। एक वो, एक ऐसा बर्तन है जिसमें आप छिलके और दाल या चावल भिन्न कर सकते हैं, तो आप ऐसे उसको हिलाएंगे, हाँ, तो दाने नीचे गिर जाते हैं, छिलके उधर ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हैवी वेट। तो वो काइनेटिक मोशन से हैवी चीजें बाहर निकल जाती है और हल्की चीजें रह जाती है। तो वो मुनिराज ने देखा, तो उन्होंने पूछा महिलाओं का कि आप क्या कर रहे हो? तो वो महिला ने कहा कि मैं तुष, तुष मतलब छिलके, और मांस मतलब ये दाल, उनको अलग कर रही हूँ। हाँ, तुष माश भिन्नम, बस इतना ही। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा, ये देखा और उन्होंने अपने आत्मा में अंतर्मुख होकर देखा कि अरे हाँ, ये आत्मा तो भिन्न है, ये आत्मा दाल जैसा है, भिन्न है, वो उसी में माल है, और ऊपर के जो राग आदि भाव है वो तो छिलके जैसे हैं, उसमें तो कोई दम ही नहीं है। तुष माश भिन्नम, ऐसा करके विचार में चढ़ गए। उन्हें कोई मंत्र आदि नहीं आता था, सब भूल गए, लेकिन ये विचार विचार में ही अपने आत्मा में लीन होकर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ख्याल में आता है ना? हाँ, बोलिए शिवभूति केवली भगवान की जय हो। जय हो। हाँ, तो आप सोचिए अभी आपको कितना ज्ञान जरूरी है सम्यक दर्शन या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बताइए कितना ज्ञान जरूरी है? अगर हम संगनी पंचेंद्रिय हुए हैं, हाँ, हम तो संगनी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य जीव हुए हैं। देखिए संगनी पंचेंद्रिय में जो तीर्यंश होते हैं ना, ये कुत्ते, बिल्ली, हाँ, चिड़िया आदि, उनका क्षयोक्षम ज्ञान की शक्ति कम होती है। हम तो मनुष्य है, हमारी शक्ति ज्यादा है। और देव गति में देव जो होते हैं ना, उनकी ज्ञान की शक्ति हमसे भी ज्यादा होती है। तो क्या उन्हें मोक्ष का अधिकार ज्यादा है देव गति में? नहीं ना। और हमसे क्या ये चिड़िया तिर्यंच आदि को सम्यक दर्शन का अधिकार कम है? बिल्कुल नहीं। ख्याल में आता है कि नहीं? हाँ। तो ज्ञान की शक्ति कितनी है, उससे मैं धर्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, उसका मापदंड कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। मतलब आपको याद रहता है या याद नहीं रहता, हाँ, स्पेशली जो पीछे बैठे हैं चेयर पे, हाँ, ओल्ड अंकल आंटी, आपको खास मन में शायद होता भी होगा कि अरे अभी तो उम्र हो गई, अभी कुछ याद नहीं रहता, पहले तो मैं इतना याद रख लेता था। हाँ, लेकिन वो पहले या अभी कम क्या हुआ है कि ज्ञान की शक्ति कम हुई। आत्मा में कुछ कमी हुई कि नहीं? हाँ, आत्मा तो इतनी चार गतियों में घूम के आया, कहीं आपने एक आध ज्ञान गुण आदि कहीं छोड़ दिया होगा कि नहीं? कहीं कुछ छूट गया आपका? नहीं। अभी हम यात्रा वगैरह में जाते हैं ना, सोनगढ़ जाके आए तो शायद रूम में कहीं एक आध रूमाल वगैरह कुछ तो रह जाता है, लेकिन क्या आत्मा में से एक आध गुण कोई नरक गति आदि में भूल के आ गए कि नहीं? हाँ, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो गुण जुदा ही नहीं होते, हमेशा एक साथ, आत्मा हमेशा एक अखंड तत्व रहता है। तो आत्मा में तो कभी कोई कमी नहीं है। तो मैं संगनी पंचेंद्रिय जीव हुआ हूं, तो मुझ में इतना ज्ञान तो काफी है। अंदर मन है ना, मन की शक्ति है, जिससे इतना ज्ञान तो काफी है कि मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय कर सकूं। ख्याल में आया ना?
तो बस इतना निर्णय करना ही सम्यक दर्शन है। हाँ, इसके अलावा अभी हम मनुष्य हुए हैं, हमारा क्षयोक्षम तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे देखिए आप सभी, हाँ, आप सभी को मैंने एक लाइन तो शुरुआत में ही बता दी ना कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय करना यही सम्यक दर्शन है। ये मैंने आपको पूरा जिनागम का सार बता दिया अभी। लेकिन हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम तो बहुत ज्यादा है, अभी हमारे पास टाइम है, तो कहाँ लगाएं ये ज्ञान को? आत्मा में तो स्थिर होता नहीं है। हाँ, आत्मा में अनुभव करने में जो स्थिर हो जाए अगर अपना ज्ञान, और उसी का आनंद ले, तो उसी में लगाना चाहिए। लेकिन अगर वहां नहीं रहता और कहीं और हमने विषय दिया नहीं, तो क्या होगा कि वो ज्ञान इधर उधर घूमेगा। हाँ, आपने नोटिस किया होगा, कभी आंख बंद करके बैठो 5 मिनट, कुछ मत करो, बस आंख बंद करके बैठो, तो ज्ञान आपका एक जगह स्थिर रहता है? नहीं रहता ना, तो कहाँ जाता है? हाँ? देखिए, जिसके अपने अपने विषय जो है उसमें वो ज्ञान जाता है। जैसे समझो कोई महिलाएं हाउसवाइफ है, तो घर के काम में या उधर ही अपना, ये काम रह गया मेरा, वो काम रह गया, आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं वो बनाऊंगी, ख्याल में आया ना, उधर जाता है। बच्चों को क्या जाता है कि अरे आज मेरा ये एग्जाम है, या कल मुझे वो पढ़ना है, मेरा ये होमवर्क ड्यू है, ये असाइनमेंट करना है आदि। हाँ, कोई अगर बिजनेसमैन आदि है तो उसे क्या विचार आएंगे? उसे बिजनेस के विचार आएंगे। अपने अपने जो जो विषय है ना, उसी में ज्ञान जाता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है कि आपने अगर उसको विषय नहीं दिया, तो वो पर पदार्थ में ही दौड़ता है। क्योंकि अनादिकाल से हमें पर पदार्थ में ही रुचि है, वहीं पे हमें रस लगता है। हाँ, हमें वहीं से आनंद का भास होता है, एक आभास होता है कि हमें वहां से सुख मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर जाएगा। इसलिए वो अपने ज्ञान को विषय देने के लिए ये जिनवाणी माता बनाई गई है। हाँ, ये इतने शास्त्र रचे गए हैं, तो आप उसे पढ़ो। हाँ, ये वीडियोस, अभी तो ये आजकल इतनी फैसिलिटी हो गई कि हमें ये सब वीडियोस भी दिख रहे हैं। हाँ, तो पहले तो ये सब नहीं थे, जब हम पाठशाला में पढ़ के निकले तो ऐसे कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल तो ये 3 डायमेंशनल व्यू से हमें ये लोक का स्वरूप समझना इतना इजी हो गया। तो अभी देखिए, मेरा पॉइंट ये आ रहा है, लोक का स्वरूप समझने से हमें आत्मा हूं ऐसा निर्णय करने में क्या लाभ? चलिए बताइए, कौन बताएगा आंसर? अच्छा, बहुत सारे लोग ये जूम पे भी ज्वाइन हुए हैं, आप भी अगर अपना वीडियो चालू कर सकें तो अच्छा है, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, बताइए, कौन बताएगा कि लोक का स्वरूप समझने से मुझे आत्मा हूं ये निर्णय करने में क्या फायदा? ये बच्चों में से ही आप बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे कि हमें वीडियोस देखने चाहिए। बोलिए। गेस कीजिए। आई थिंक हम लोगों ने पहले बोला, बट हम्म, पॉइंट कम्स बैक टू द श्रद्धा। हाँ वी एज जैसे आपने वो स्टोरी बताई, हाँ। हमें इट इज नॉट लाइक वी नीड अ लॉट ऑफ ज्ञान, वी नीड हम्म इनफ ज्ञान जिससे हमको श्रद्धा हो। करेक्ट। एंड एज यू हैड इवन मेंशन्ड इन अर्लियर कि ये सारे जो अनुयोग है उसमें से कोई भी अनुयोग को जानो, देन दैट इज ऑल्सो इनफ। बराबर। So same stays with जैन भूगोल, समथिंग में क्लिकर्स एंड वो हमें श्रद्धा दे सकती है। ठीक है, आपका आंसर बहुत अच्छा है, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम एडिशनल पॉइंट्स कि व्हाट इज इट दैट कैन क्लिक। वो स्पेसिफिक मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या क्लिक कर सकता है जिससे हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाए। ये जूम पे भव्या जी ने कैमरा चालू किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे कैन यू हियर मी? यस, वी कैन हियर यू। ओके, मुझे लगता है that we can know ourselves by knowing those videos, because we are also a part of it. So by seeing those videos, we can know where we are. Like, अपने खुद में self जानना my बहुत helpful है. I think we should know about it. नहीं, सो मोर डिटेल क्वेश्चन,
એ વિડીયોઝ થી તમને તમારું સેલ્ફ કેવી રીતના જાણવા મળે છે? એમાં તો 4 ગતિ ને બધાનું જ વર્ણન છે. બટ આપણે બી એના પાર્ટ છે ને, લાઈક આપણે ત્યાં જ છીએ. So we are in that. We are form a part of the entire this thing, Jain Bhugoल. चलो वेरी गुड. एक पॉइंट आपने भी बताया अभी, और एक पॉइंट किसी बच्चे ने भी पहले बताया था कि हम ये 4 गति में परिभ्रमण करते आए हैं, तो हम कहाँ कहाँ जाकर आए हैं उसका हमें एक भाव भाषण होता है ये वीडियोस देखकर. मतलब हमें पता चलता है कि देखो विश्व कितना विस्तृत है और हम हर जगह पे घूम फिर के आए हैं, तो उससे वैराग्य की वृद्धि होती है. हाँ? चलो मैंने आपको बता दिया, समझो कि हम 4 गति और 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते आए हैं. हाँ? अभी समझो आप में से किसी ने वो वीडियो देखे ही नहीं कभी, आपको पता ही नहीं 4 गति क्या है. हाँ, ये कितनी सारी बर्थ के ऑप्शंस है हमारे पास. ये जो 84 लाख योनि है, तो ये बर्थ के ऑप्शंस है, आपको पता ही नहीं, तो आपको भाव कैसे आएगा अंदर से? हाँ? अंदर से वो वैराग्य का भाव नहीं आ सकता. उसके लिए वो डिटेल्स जरूरी है. तो डिटेल्स में हम जाएंगे कि देखो अच्छा 7 नरक है, वो 7 नरक में इतनी सर्दी, आपने 6 डाला पढ़ी है किसी ने? हाँ पढ़ी है ना? तो उसमें इतनी सर्दी होती है या इतनी गर्मी होती है. हाँ? ऐसे पत्ते होते हैं कि वो गिरते ही शरीर कट जाए. हाँ? ऐसे उधर मतलब भूख और प्यास की वहां पे तकलीफ होती है कि खाने को मिलता नहीं, पीने को कुछ मिलता नहीं. हाँ? अगर ऐसा हमने जाना है और फिर कोई हमें बताए कि देखो ऐसे नरकों में तो हम बहुत बार परिभ्रमण करके आए और ऐसा अमूल्य भव, मनुष्य भव अभी हमें मिला है, बहुत सारे, आपको पता है असंख्य, ऑन एन एवरेज असंख्य भव नरक के हो जाए उसके बाद एक मनुष्य का भव होता है. तो सोचो अब आपको कितना वैराग्य आएगा. हाँ? तो ये जो पूरी डिटेल्स हमने जानी कि 7 नरक है, उसमें ऐसी ऐसी तकलीफें हैं, ये है वो है, ये सब करणानी योग का भाग है. ख्याल में आया ना? हाँ? तो वीडियोस में दुख तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियोस में सिर्फ ज्योग्राफिक लोकेशंस हमें बताए गए हैं. हाँ? चलिए अभी जैसे 7 नरक के नाम है, हाँ? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंक प्रभा, फिर तम प्रभा, महातम प्रभा. आपको याद है कि नहीं है? आपको इतना तो भाव अंदर भाषण हुआ ना कि अरे ऐसे 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 नरकों में भी मैं जाके आया. ठीक है कि नहीं? हाँ? तो ये नाम याद हो या न हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. याद रहे तो अच्छी ही बात है. अगर देखिए फिर से, अगर हमारी बुद्धि ज्यादा है, अगर हमारा क्षयोक्षम ज्यादा है और यहां नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? तो फिर अन्य चीजों में ही लगेगा. ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? तो अन्य चीजों में अपना टाइम, अपनी बुद्धि वेस्ट हो जाएगी. उसकी जगह पे यहाँ लगाओगे तो ये याद रहे तो अच्छी बात है, याद ना रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है आपको. ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन इससे प्रमाद नहीं करना, इससे लेजी नहीं होना कि अरे अभी तो याद नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं. हाँ? ऐसा नहीं, आपको एफर्ट तो करना चाहिए. अगर याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एफर्ट ही नहीं की तो ये प्रमाद में जाता है, जिससे और कर्म बधेंगे, तो और आप 4 गति में चक्कर घूमेंगे घूमेंगे. हाँ? चलिए आगे देखते हैं. हमने ये 3 लोक की बात कर ली. अब मैं आपको और कुछ पूछना चाहता हूं. हाँ? जैसे ये 4 अनुयोग वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आए हैं. हम क्या कहते हैं? समोशरण में जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में, हाँ, 12 अंक की या 4 अनुयोगों की बात आती है, बराबर? और ये 4 अनुयोग में जो समोशरण है या जिनेंद्र भगवान, उनका केवल ज्ञान, उसकी बात कौन से अनुयोग में आती है? केवल ज्ञान की बात कौन से अनुयोग में आती है? आप ही बोलिए, बोलो बेटा. द्रव्यान योग। हाँ ठीक है. देखिए द्रव्यान योग में क्या आता है कि जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है ना, कि अर्यंत भगवान का के द्रव्य गुण पर्याय को जानो तो अपने आत्मा को आप जान सकते हो. हाँ? हाँ? जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय विषय, ते जीव जाने आत्मने
अने तसु मोह पामे लय खरे, मतलब जो अपने अर्यंत भगवान को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, बराबर। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने आपको सिर्फ अर्यंत ऐसा नाम बोला, आपको पता ही नहीं भगवान क्या है, आपको केवल ज्ञान क्या है नहीं पता, तो आपको भाव भाषण कैसे होगा? हाँ, या आप समझो जिन मंदिर में गए, हाँ समझो कोई अमेरिकन या कोई फिरंगी है, आप उसको अपने जैन मंदिर में लेके आए और उन्होंने भगवान की प्रतिमा देखी, तो उन्हें क्या दिखेगा और आपको क्या दिखेगा? बताइए, कोई ट्राई करेगा? हमको उनको सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति एज अ स्कल्पचर दिखेगा, एंड दे विल अप्रिशिएट द आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, एंड हाँ, वी विल हमको उसमें भगवान और आत्मा दिखेगा। देखिए मेरे ऑफिस में, हाँ, कुछ मतलब अन्य धर्म के लोग होते हैं ना, जैसे कोई क्रिश्चियन है, हाँ, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है आदि, तो उनको मैंने हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कुछ कुछ अंश दिखाए, और फिर वो जो अपने आदिनाथ भगवान की चांदी की प्रतिमा थी ना, उसका एक जूम इन पिक्चर दिखाया। उन्होंने देखा और बोलते हैं, अरे वाह, कितनी शांत प्रतिमा है। हाँ, उन्हें क्या दिखता है? एक तो अगर मार्बल की प्रतिमा देखी तो उनको ऐसा दिखता है कि अरे देखिए स्पॉटलेस मार्बल है, हाँ उसमें कोई दाग नहीं है। और क्या दिखता है कि अरे वाह, चांदी की प्रतिमा, हाँ, कितनी शांत है, एकदम शांत परिणाम से वो ध्यान मुद्रा में है। ध्यान तो सबको पता है आजकल, क्योंकि मेडिटेशन हर जगह पहुंच गया। हाँ, तो ध्यान मुद्रा में है। उन्हें क्या दिखता है? वो प्रतिमा की मुद्रा दिखती है। और हमें क्या दिखना चाहिए? हमें प्रतिमा नहीं, उसके पीछे की वीतरागता और सर्वज्ञता दिखनी चाहिए। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ, हमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखकर अंदर की वीतरागता याद आनी चाहिए। तो ये जो वीतरागता और सर्वज्ञता हमें कैसे याद आए, पहले तो पता होना चाहिए ना सर्वज्ञ भगवान क्या है। हाँ, चलो कोई ट्राई करेगा? हाँ, आप सभी ट्राई कीजिए, मुझे बताइए सर्वज्ञ का मतलब क्या है, सर्वज्ञ क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, बताइए। हम्म, જે ત્રણ લોકને એક हाँ, સમયમાં એકી સાથે જાણી શકે. બહુ સરસ અંકલ, બહુ સરસ। ત્રણ લોકને એક સમયમાં એક સાથે જાણે એને કેવલ જ્ઞાન કહેવાય છે। ચલો બીજું કોઈ? एक ही ज्ञान जिसमें सिर्फ आत्मा की बात हो। ओके, एक ज्ञान जिसमें आत्मा की बात आई, उसमें केवल ज्ञान आ गया। ठीक है, चलिए और कोई बताएगा? जिस किसी ने आंसर नहीं दिया, अब पीछे आंटी जी बैठे ना, उनको भी दीजिए। नहीं आंटी, ट्राई तो करो, केवल ज्ञान એટલે શું કહો તો ખરા? सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न, चलो वेरी गुड। बाजू में भैया, वो बाजू, हाँ। हाँ, खबर। खबर नहीं, चलो काई वांधो नहीं। बोलो, और कोई बोलना चाहेगा फोन पे? नहीं, કેવળ જ્ઞાન ओके। એટલે અષ્ટકર્મ રહિત, જેને બધાય 8 કર્મોનો નાશ થયો હોય हाँ, ટોટલી, हाँ, ઈ એને કેવડી ભગવાન કહેવાય. नहीं એ બરાબર એની નથી અંકલ, એ બરાબર નથી, કેમ કે 8 કર્મોનો જેને નાશ થયો એ તો સિદ્ધ ભગવાન થઈ ગયા, પણ અર્યંત ભગવાન પણ કેવડી છે ને, એટલે એ બરાબર નથી। જો હવે समझवानी ट्राई करिए। हाँ, देखिए समझते हैं। आप समझो कि आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है आजू बाजू, वो ऑब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे मेरे बाजू में एक घड़ी है, हाँ, तो मैंने घड़ी उठाई। ये घड़ी में कितने पुद्गल परमाणु है, कोई बताएगा इसमें? असंख्यात। असंख्यात नहीं, अनंत परमाणु है अनंत। इसमें। हाँ, अभी अनंत की, अनंत का भी भाव भाषण एक्चुअली हमें कैसे आएगा? जब कर्णानुयोग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अनंत कितनी संख्या होती है। चलो छोड़ो, अनंत को छोड़ो, आप समझो इसमें 1 लाख परमाणु है। हाँ, एक संख्या हमने ले ली 1 लाख। अब वो 1 लाख परमाणु अभी जुड़ के, हाँ, स्कंद होके ये घड़ी बनी है। अब मुझे बताइए, आज से 100 वर्ष बाद
ये घड़ी टूट जाएगी, हाँ, फूट जाएगी, उसके सब परमाणु निकल जाएंगे, हाँ, ये बेल्ट खराब हो जाएगा, सब परमाणु बिखर जाएंगे। वो बिखरने के बाद वो 1 लाख परमाणु कहाँ होंगे? कोई बता सकता है? समझो हमने घड़ी को कचरे में डाल दिया, तो कुछ तो परमाणु कचरे के डब्बे में होंगे। फिर हाँ बोलिए बहन, आप कुछ बोल रहे उसकी जगह अलग अलग हो जाएगी। थे। हाँ हम्म, ठीक है, अलग अलग हो कि, जाएगी, बराबर ना? उसकी अवस्था बदलेगी। हाँ, अवस्था उसके अवस्था बदलेगी, उसकी आकाश पर्याय की जगह बदल जाएगी। लाइक उसके मेरा कहने का प्रदेश मतलब क्या है? बदलेंगे। हाँ, जैसे कोई तो, जैसे समझिए कि वो बेल्ट को हमने स्क्रैच किया, तो कुछ कुछ वो ब्लैक ब्लैक होता है, वो नीचे खिर जाता है ना। हाँ, समझिए नीचे खिर गया तो वो तो मिट्टी में मिल गया ना। अभी वो कोई घर पे कोई झाड़ू निकालेगा, तो वो साथ में मिट्टी के साथ में वो गया कचरे के डब्बे में। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर का जो कांच है, वो कांच टूट जाएगा, तो कांच का भी चूरा हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। मशीन जो है अंदर का, वो तो मेटल का बना है, तो उसको मतलब उसको पिघाल के, उसको मेल्ट करके उसका कुछ और बन जाएगा, और वो कहीं और चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, इसमें जो 1 लाख परमाणु है, अभी 100 वर्ष के बाद समझिए कोई तो परमाणु कचरे के माध्यम से लैंडफिल में चला गया, कोई तो परमाणु मिट्टी में मिल गया, हवा के साथ उड़ गया, यहाँ से उड़ते उड़ते शायद इंडिया के कोई भी कोने में चला जाए। कोई और परमाणु है, वो शायद पानी में घुल गया, मतलब गटर में चला गया, उससे वो दरिया में मिल गया। ऐसा कर करके वो पूरे 1 लाख परमाणु विश्व के कोने कोने में स्प्रेड हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा, अब वो ही 1 लाख परमाणु 10,000 वर्ष के बाद कहाँ होंगे? उनकी और जगह बदलेगी। हाँ, उनकी उनके जगह बदलती फॉर्म और रहेगी। बदलेंगे। हाँ, बदलते रहेंगे ना। हाँ, ऐसा समझिए कि आपने तो ये एक सिर्फ हमने अभी 5 मिनट में 2 मिनट में सिर्फ बातों बातों में, वो भी क्वालिटेटिवली हमने बताया कि कहाँ पर होंगे। अब आप इमेजिन करो कि ये वॉच के जितने भी परमाणु है, वो परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ, हाँ मतलब अभी चलिए ये कांच स्मूथ है, बाद में स्क्रैचेस पड़ जाएगी तो रफ हो जाएगा। हाँ, या फिर कोई जैसे ये कुछ कचरे के साथ अगर बह गया, हाँ, तो उसके परमाणु बिखर जाएंगे, तो उसका काला रंग है वो शायद मिट्टी वाला ब्राउन हो जाएगा। हाँ, कोई अगर धूप में या रेगिस्तान में पहुंच गया, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। आदि ये स्पर्श रस गंध वर्ण हर एक गुण की पर्याय सहित, मतलब कि आज से 100 वर्ष के बाद वो परमाणु कहाँ पर है, कौन सी अवस्था में है, उसकी वो समय की पर्याय क्या है, और उसके भी 10,000 वर्ष के बाद वो कहाँ जाएंगे, उसकी पर्याय क्या होगी। तो आप एक इमेजिन कीजिए, कोई भी एक परमाणु आप लीजिए, हाँ कोई भी एक परमाणु, भूतकाल में वो कहाँ था, उसमें कौन सा रंग था, उसका स्पर्श कैसा था, आदि हर एक गुणों की पर्याय, वहां से लेकर वर्तमान में कहाँ पर आया है, और भविष्य में कहां पर जाएगा, उसकी पूरी 3 डायमेंशनल ट्रेजेक्टरी आप इमेजिन कर लो, कोई भी एक परमाणु की। ठीक है, ऐसी 3 डायमेंशनल ट्रेजेक्टरी सिर्फ एक परमाणु की नहीं, ये घड़ी के पूरे लाखों परमाणुओं की, अनंता परमाणुओं की। ऐसी ये सिर्फ घड़ी नहीं, अभी आप ये फोन ले लो, हाँ आप ये कंप्यूटर ले लो, ये घड़ी ले लो, ये कुर्सी टेबल ले लो, सब मिलाकर कितने परमाणु हो गए? विचार तो करो। ये शरीर के कितने अनंता परमाणु हो गए? जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो इस शरीर को जला देंगे ना, सब राख हो जाएगी। वो राख में से कुछ तो वहीं खिर जाएगी, कुछ धुएं में चली जाएगी, हाँ कुछ तो वो हिंदू वाले लोग लेके जाते हैं ना डब्बे में भर के, तो कहीं तो वो विसर्जन कर देंगे। मतलब इस शरीर के जितने भी परमाणु हैं कहाँ कहाँ बिखर जाएंगे। लेकिन केवल ज्ञान वो एक सत्ता है, केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें विश्व के जितने भी द्रव्य हैं,
कितने द्रव्य है विश्व में? अनंत तो जीव है, और हर एक जीव के साथ अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। तो सब मिलाकर जितने जीव, उससे भी अनंतानंत गुणे पुद्गल परमाणु। एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय, एक आकाश और असंख्यात कालाणु, ये सब द्रव्य की भूतकाल की अनंत पर्यायों से लेकर वर्तमान पर्याय सहित भविष्य की अनंत पर्यायों सहित हर एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब कि हर एक पर्याय में कैसे गुण होंगे। हाँ, ज्ञान गुण की मेरी क्या शक्ति अभी है, भूतकाल में कितनी थी, भविष्य में कितनी होगी, मैं वर्तमान में किसे जान रहा हूं, 10 मिनट के बाद किसे जानूंगा। हर एक चीज की एग्जैक्ट माहिती, जिस ज्ञान में एक समय में वर्तमानवत साक्षात, जैसे हाथ में ये मैंने माउस रखा है तो कैसा साक्षात में देख रहा हूं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में साक्षात झलकती है। क्या झलकती है? इतने अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मिलाकर वर्तमानवत साक्षात झलके, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप जानने पर, अरे ऐसी ऐसी शक्ति मुझ में है, ऐसा हमें जब पता चले तो अंदर से आत्मा की कैसी महिमा है। ख्याल में आया ना? हाँ। तो ये जो केवल ज्ञान का मैंने विस्तृत वर्णन जो किया, हाँ, अभी 2-5 मिनट में, तो ये कहाँ से हमें मिलता है? ये पूरा वर्णन हमें मिलता है कर्णान योग से। ये जो आप देख रहे हैं 3 लोक, वो 3 लोक आप 3 लोक के लिए नहीं देख रहे हैं कि कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कितने स्वर्ग में विमान है, हाँ, कितने नरकों में बिल है, वो पृथ्वी में द्वीप कितने हैं, ये उसको जानने के लिए नहीं देख रहे। ये आत्मा के ज्ञान की शक्ति को जानने के लिए देख रहे हैं। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो वहां पे 2 चीजें होती है, एक सामने वाला पदार्थ और एक ज्ञान। हमारी नजर जनरली सामने वाले पदार्थ पर जाती है और यहाँ ज्ञान को भूल जाते हैं। अब आप जब ये 3 लोग की वीडियोस देखें तो वीडियोस को मत देखना, ऐसा सोचो कि अरे इतनी सारी चीजें जानने वाला ज्ञान कितना सॉलिड होगा। सोचो कि अब एक एक चीज है जो मतलब वर्णन नहीं कर सकते। ये द्वीप समुद्र कितने हैं तो असंख्यात है, लेकिन फिर भी उसकी संख्या है। हाँ, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य करके संख्या आती है। एक राजू कितना बड़ा माप है। हाँ, नरकों में कितने बिल है, एक एक बिल की संख्या, एक एक बिल का डायमेंशन कितना बड़ा है। ये चीजें इतनी सारी डिटेल्स में अगर किसी को ब्लफ भी करना है तो भी वो बंदा कितना इंटेलिजेंट चाहिए, सोचो तो सही। हाँ, सोचो कि जिस किसी ने ये शास्त्र लिखे हैं तो इतनी सारी डिटेल में इसको लिखना, वो मुनिराज कितने ज्ञान, मतलब कितने क्षयोक्षम ज्ञान वाले होंगे। तो जिन्होंने ये जानकर कहा है वो केवली भगवान का ज्ञान कितना होगा। ये पूरा लोक का स्वरूप, हाँ, ये कर्म आदि की व्यवस्था, ये जीवों के परिणाम, गुणस्थान आदि का स्वरूप, हाँ, गुणस्थान मार्गणास्थान, ये सब कर्णान योग के अंतर्गत आता है। ये सब आप इसलिए जान रहे हैं कि उससे ये जीव की ऐसी शक्ति है, मतलब मेरी ऐसी शक्ति है, ये जानने के लिए हम ये जान रहे हैं। ख्याल में आया ना? हाँ। और फिर भी सी इवेंचुअली ये सब आपको जान के मेमोराइज नहीं करना। इवेंचुअली ये सब जानने का प्रयोजन क्या है कि अपने आत्मा की रुचि बढ़नी चाहिए। ऐसा आत्मा मैं हूं, ऐसा अपने आप में इंटरेस्ट आना चाहिए। धर्म का प्रयोजन ही वो है कि ये शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, ऐसा अपना भेद विज्ञान खिले। ख्याल में आया ना? ये जितने भी जिनवाणी, जितने भी धर्म के ग्रंथ, ये पाठशालाएं, आप धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, आरती, शास्त्र स्वाध्याय, गुरुदेव श्री के प्रवचन या तत्व चर्चा, माता जी की, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवेंचुअल पर्पस इज
टू नो कि ये आत्मा एक जुदा वस्तु है, जुदी वस्तु है, और ये शरीर आदि जुदी वस्तु है। एक गाथा है अपने जिनागम में कि देह जुदा, देह जुदा नहीं, स्वर तू, जीव जुदा पुद्गल जुदा, एज धर्मનો સાર, એના સિવાય બાકી सब વિસ્તાર, એવું કંઈક તો છે, એग्जैक्टली याद નથી, लेकिन उसका मेन प्रयोजन क्या हुआ कि ये शरीर जुदा है और अंदर ये आत्मा, एक जागृत सत्ता अंदर जुदी है। जैसे आप समझो कि बाजू में एक डेड बॉडी पड़ी है, और आप भी बाजू में लेटे हो। एक बाजू यहाँ पे एक मृतक शरीर है, एक बाजू आप लेटे हो। तो आप में और वो मृतक शरीर में क्या अंतर है? शारीरिक रचना है तो उसकी भी है, आपकी भी है। हाँ, हाथ पैर उसके भी है, आपके भी है। फर्क कितना है कि एक जानने रूप ज्योति, कोई तो शक्ति आपके अंदर है जो अभी उसके अंदर नहीं बची। ख्याल में आया ना? वो शक्ति वहां से चली गई है। वो एक जानने की शक्ति, एक चेतन शक्ति जो अपने अंदर है, बस वो मैं हूं, ऐसा निर्णय करना ही पूरे जिनागम का सार है। तो आप जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी स्वाध्याय करें, वो उसी की पुष्टि के लिए है, वो उसी को सपोर्ट करने के लिए है। एंड इवेंचुअली देखिए, हम सब अपनी लाइफ में बिजी है। वो बिजीनेस बाहर की बिजीनेस है जिसका कोई फ्रूट्स नहीं है, जिसका कोई फल नहीं मिलता हमें। बस कर्म बंद करते हैं और चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो वहां से कम बिजी होकर अपने आत्मा में उपयोग लगाने के लिए बिजी हो, ये अपने पंच कल्याणक का महत्व होना चाहिए। हाँ, आप सभी पंच कल्याणक में जाके आए कि नहीं? आप सभी गए थे? कोई नहीं गया ऐसा था? अच्छा, आप एक दो जन नहीं गए तो आप इसे बिल्कुल यूट्यूब पे देखिए, पूरा प्रसंग देखिए, एक भी क्लिप छोड़ना नहीं। हाँ, आप एक बार आप देखेंगे तो अंदर से अपने आत्मा की जो महिमा आती है, वो एक्सपीरियंस कुछ और ही है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जब वहां पे हो और पंच कल्याणक ने, આપણે કહીએ ને पंच कल्याणक ने માણીએ, તો એ ભાવ કંઈક જુદા જ ઉછળે છે, એને વર્ણન નથી કરી શકાતા। यस, सो फाइनल मैसेज जो कहते तो हाँ, मैं बता रहा था कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ये जो हमने लाभ लिया है, जिसमें कोई भी एक साधारण व्यक्ति, हम आप जैसा कोई व्यक्ति जो अपने आत्मा की साधना करके मुनि दीक्षा धारण कर जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर परमात्मा बन सकता है, वैसे ही हम अपने आत्मा का स्वरूप जानकर हम भी पूर्ण सुख की प्राप्ति और भगवान पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए स्वाध्याय और तत्व विचार, ये एक ही मुख्य उपाय है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि ये मनुष्य भव में हमारे करने योग्य कार्य क्या, मतलब पुरुषार्थ क्या करें, सबको वो क्वेश्चन होता है ना कि एक्चुअली करें क्या हम। तो हमारे करने योग्य चीज एक ही है, अपना ये जो ज्ञान है ना, एक म्यूट कर जो, हाँ ओके। हमारा ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हमारी पूंजी है, इट्स अवर वेल्थ। एक बार आपके पैसे जो है ना वो चले गए ना तो वापस आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान की वो पर्याय एक बार गई तो वापस नहीं आती है। तो ज्ञान की वो हर एक पर्याय, ये मनुष्य भव की, उसे सही जगह पर लगाना, उसे अपने आत्म विचार चिंतन मनन में लगाना, ये ही सबसे मुख्य उपाय है। हाँ, देखिए ज्ञान की वो पर्याय की शक्ति कितनी है, क्षयोपशम ताकत कितनी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए ध्यान से सुनिए, हमारी आई डोंट नो व्हाट इज एन इंग्लिश वर्ड, हमारी ज्ञान की जो शक्ति है, नॉट मेमोरी, मेमोरी इज अ डिफरेंट थिंग। जो वर्तमान જેને उपयोग કહેવાય, एक लब्धि ज्ञान છે विच इज मेमोरी, और एक वर्तमान हर एक समय का ज्ञान का जो व्यापार चल रहा है, हर एक समय की ज्ञान की शक्ति,
हर समय की, वर्तमान समय में, जैसे आप सोए हो तो आपकी ज्ञान की शक्ति हीन हो जाती है, उठते हैं और उजागर होते हैं तो ज्ञान की शक्ति विशेष रूप से खिलती है। तो जितनी भी आपकी ज्ञान की शक्ति हो, कम है ज्यादा है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट है और कोई व्यक्ति एकदम डम है, तो जो स्मार्ट व्यक्ति है उसकी शक्ति ज्यादा है, लेकिन जो डम है उसकी शक्ति शायद कम है। कम है कि ज्यादा है डजंट मैटर, लेकिन जितनी भी है उसको अपने आत्मा का स्वरूप समझने में और तत्व चिंतन में लगाना, दैट एनग्रॉसमेंट, कंप्लीट, उसमें जैसे आप डूब गए, उसमें लीन होना, शास्त्र स्वाध्याय और चिंतन मनन में, वो कार्यकारी है। जैसे आप समझिए कि आप कोई द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप समय सार जी की गाथा पढ़ रहे हैं, गुरुदेव श्री का प्रवचन आदि सुन रहे हैं, तो वहां उपयोग का स्थिर होना ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। आप पौने घंटे, 1 घंटे का भी आपने स्वाध्याय सुना तो ऐसा लगता है हाँ अभी अभी बहुत सुना हमने, हाँ हैवी हो जाता है, होता है ना। हम्म। लेकिन वही चीज अगर आप स्टोरी सुनते हैं तो आप 2-3 घंटा स्टोरी सुन सकते हैं। आप, ये करणान योग भी ऐसी चीज है कि आप अगर ये जैन भूगोल आदि का स्वरूप सुन रहे हैं तो 2-3 घंटे निकल जाएं फिर भी वहां थकान नहीं लगती, क्योंकि नया नया विषय मिलता है वहां पर, हाँ, कुछ नई नई जानकारी जानने मिलती है। तो वो ज्ञान अपनी जो ज्ञान की शक्ति है, उसे जब विषय मिलता है तो ज्ञान उसमें लगा रहता है, हाँ, उपयोग उसमें जुड़ा रहता है। तो अपनी ज्ञान की शक्ति को विषय देने के लिए जिनागम इतना विस्तृत बनाया है, लेकिन उस उतना सब जानने के बाद प्रयोजन भूत क्या है? तो प्रयोजन भूत वही है जो द्रव्यान योग में बताया है, या हमने शुरुआत में ही एक वाक्य की जो बात की थी कि हूं आत्मा छू एवो निर्णय करवो, एज दरेक जिनागमनो सार छे। ख्याल में आवे छे ने? हाँ, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना। आप कहीं से भी कुछ भी स्वाध्याय करो, कहीं पर भी अपना ज्ञान उपयोग में जोड़ो, ये शास्त्र स्वाध्याय में, लेकिन इवेंचुअली उसे तत्व विचार में कहाँ लेके आना, विचार क्या करना उसके ऊपर कि अच्छा इतनी, मतलब जैसे आपने 3 लोग के वीडियो देखे तो आपको विचार ये नहीं करना कि अच्छा 7 नरक है उसमें, ये इसमें इतने बिल, इसमें उतने बिल, वो विषय में उलझाना नहीं, उसको सार क्या निकाला उसमें से, सार ये निकालना कि ओहो हो विश्व में इतने सारे जीव है मेरे जैसे, इधर इधर घूम रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी तो जीव है जिसकी केवल ज्ञान रूप शक्ति है, तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। ख्याल में आया ना? अपने को हमेशा उठाने की, हमेशा ऊर्ध्व करने की बात सोचना, चिंतन मनन वैसा करना। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, तो आप जिनागम में से जो विषय आपको अच्छा लगे, फिर से मैं वही रिपीट करता हूँ, आपको जो विषय अच्छा लगे वो विषय का स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय छोड़ना नहीं कभी भी। स्वाध्याय छोड़ा इसका मतलब ये जो अपूर्व लब्धि, ये जिनागम की अपूर्व लब्धि हमें मिली है वो हमें नहीं चाहिए, ऐसा मतलब हो गया ना। अगर हमने स्वाध्याय छोड़ दिया तो इसका मतलब वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें नहीं चाहिए। तो कर्म की व्यवस्था भी ऐसी है, ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं देते आपको, तथास्तु। ख्याल में आया ना? तो ये जैन धर्म मिलना, ये जिनागम आदि मिलना, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिलना दुर्लभ हो जाएगा। तो जो ये चीजें हमें मिली हैं बच्चों, आप भी सुनना, ये इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बने हैं, आप देखो, समझो, हाँ, उसको आप अच्छी तरह से उसमें स्टडी करो। जैसे हम बाहर में वो साइंस वगैरह स्टडी करते हैं ना, तो एक एक चीज डिटेल में प्रिंसिपल समझते हैं, इसमें भी प्रिंसिपल्स ही है, ये साइंस ही है। इसको और डिटेल्स में आप पढ़िए, आप समझिए उसको। जितना आप समझेंगे उतना विषय आपको अंदर से इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको वो छोड़ने का मन नहीं होगा फिर, क्योंकि आत्मा ऐसी चीज है कि वो उसी में से हमें इंटरेस्ट आता है। सच्चा सुख तो अंदर ही भरा है ना इवेंचुअली, हाँ, तो उसमें रस आता ही है, लेकिन आपको उसमें पहले एक पैर तो डुबाना पड़ेगा ना, तो ही तो आपको पता चलेगा कि अंदर कैसा रस आता है, हाँ। तो आप जहां से मिले वहां से वैसा स्वाध्याय कीजिए। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आपस में चर्चा कीजिए, या फिर हमें किसी को पूछिए, या तो फिर अपने पास कोई वरिष्ठ विद्वान तो है ही,
हाँ, सुभाष भाई है, हेमंत भाई आदि है, हमें उन्हें हमेशा पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन हो तो। हाँ, तो आप बिल्कुल स्वाध्याय कीजिए। चलिए, आप किसी को 2-3 मिनट क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। सोमिल भाई, हर एक क्लास हाँ में जी। ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं कि क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसा क्यों है, वह ऐसा क्यों है। तो हमें ये भी पता है कि जिनागम या शास्त्र से कोई भी चीज इज नॉट क्वेश्चनेबल, जो है वो वैसा ही है। तो उसका समाधान कैसे करें कि आगे तुम सीखो और क्यूरियोसिटी से देखो तो आगे पता चलेगा? इज दैट द अप्रोप्रिएट आंसर? मतलब ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, उनको ये कहना कि जो जो जैसा है उसको वैसे समझो, क्या वो ठीक है? या फिर उनको इज देयर अ वे टू आंसर दैट क्वेश्चन कि वो उनको जानना है और दैट क्यूरियोसिटी हैज नो एंड कि ये नहीं, आप क्यों? क्यूरियोसिटी को किल मत करो, आप क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करो कि हाँ ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आया तो वेरी गुड, लेकिन आप उसे ढूंढने, आंसर ढूंढने का भी ट्राई आप कीजिए। हाँ, और आप क्वेश्चन जॉट डाउन कीजिए। आज आप जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने 5 क्वेश्चन जॉट डाउन किए, तो आप असाइनमेंट दीजिए लोगों को कि कोई भी एक क्वेश्चन पे आप रिसर्च कीजिए और नेक्स्ट टाइम उसका आंसर ढूंढ के लाना। फिर भी राइट, वी आंसर हैड ना मिले, दैट। हाँ, राइट, वी हैड दैट। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये इतने सारे आपने देव के नाम बताए हैं, तो वो एग्जैक्टली exactly क्या है? और आई थिंक 2 या 3 वीडियोस के बाद हमें वो मिल गया, एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन इनमें से दे सेड कि नहीं, ये वीडियो में उसका है, वो आज वीडियो वो देख लेते हैं। सो वेरी दैट्स गुड, हाउ इट बहुत हैपेंड। आई बढ़िया, थिंक दैट मेक्स इट इजी। करेक्ट। नहीं, वेरी गुड, आप ऐसे ही कीजिए। और आप मतलब अगर आपको ऐसी चीजों के हैं जो नेक्स्ट वीक में भी आपको आंसर नहीं मिले, समझिए आपने 5 क्वेश्चन जॉट डाउन किए, नेक्स्ट वीक उसके ऊपर डिस्कशन किया, फिर भी आंसर नहीं मिला, तो आप रेस कीजिए। आप ऐसे एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस निकालिए जिसका आपको आंसर नहीं मिला, और उसके लिए हम चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं भी थोड़ा रिसर्च करूंगा, तो मैं आपको कहीं से आंसर ढूंढ के दूंगा। या और भी विरल भाई है, हाँ, और भी अतुल भाई है, ये विद्वान भी आपको कुछ ना कुछ आंसर, लेकिन आपको आंसर तो ढूंढना ही चाहिए। सिर्फ ऐसा ही है, और आपको आंसर इवेंचुअली मिल जाएगा, ऐसा करके छोड़ मत दीजिए। क्यूरियोसिटी मस्ट बी आंसर्ड, है ना। ओके। और जैसे हम आई थिंक वेरी यंग, द टाइनी टॉट एक हमारे फैमिली में है, ही आस्क्ड कि हम्म। हम रियल ज्योग्राफी सीखते हैं और हम्म। आप हमें ये ज्योग्राफी सिखा रहे हो, तो क्या हम्म। हमें उसको भूलना है और ये सीखना है? हम्म। हाउ डू वी आंसर दैट? हाँ, देखो, अभी तो है ना, आप दोनों जानो। हाँ, क्योंकि आपको न रियल ज्योग्राफी का पूरा पूरा ज्ञान है, हम कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट वगैरह तो नहीं है। हाँ, और न हमें जैन ज्योग्राफी का पूरा ज्ञान है, क्योंकि हमने त्रिलोकसार आदि ग्रंथ पढ़े नहीं है। हाँ, आपने एक वीडियो देखा, आप उससे जजमेंटल मत बन जाओ। हाँ, कि अरे उसमें तो बोला है अर्थ गोल है, इसमें बोल रहे हैं अर्थ फ्लैट है, ये तो ये गलत है, नहीं तो वो गलत है। दो में से किसी को भी गलत ऐसे इमीडिएटली मत कर दो। हाँ, पहले आप पूरा स्टडी करो। हाँ, आप जितने भी वीडियोस है पूरा पूरे पूरे आप देखो। आप अपने जो ज्योग्राफी है उसको भी पूरा स्टडी करो। उसके बाद जो आपको डिटेल क्वेश्चन आते हैं वो टेबल पे रखो। उसके ऊपर हम जो बड़े ग्रंथ है त्रिलोकसार आदि, उसमें रिसर्च करेंगे कि अरे इसमें गोल ज्योग्राफी अर्थ कहाँ है और इसमें फ्लैट कहाँ है, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? तो है, उसमें एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पहले आप इसको पूरा स्टडी करो। उसके बाद आपके ये ऐसे जो डिटेल क्वेश्चन आते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, है ना। वरना उसका आंसर मैंने अभी दिया भी आपको तो वो क्लियर नहीं होगा। हाँ, इसलिए आप पहले दोनों चीज पहले स्टडी करो, किसी को भी ड्रॉप मत कर दो इमीडिएटली। ये जैन ज्योग्राफी सीखने का इनिशिएटिव हुआ प्रतिष्ठा में, हाँ। और जैसे आपने कहा आपको जो इंटरेस्ट में आए वो पढ़ो। हम्म। तो हम लोग ने शुरू किया था बिफोर प्रतिष्ठा, प्रतिमानुयोग की स्टोरी से शुरू किया था, जी। लेकिन इसमें अचानक सो हमने वो अभी के लिए वी केप्ट इट असाइड, और ये जैन ज्योग्राफी उसमें हाँ, काफी कोई बात नहीं। क्वेश्चंस, अटेंडेंस भी बेहतर है,
क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, दे थिंकिंग, द चिल्ड्रन आर थिंकिंग। तो करेक्ट। हाँ, तो अच्छी बात है। आप टॉपिक्स चेंज करने में कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन कोलेट कीजिए और आप आंसर डिस्कस कीजिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी आंसर्ड व्हाइल यू आर वाचिंग द अदर वीडियोस। कुछ ऐसे रह जाएंगे जो अभी आप पूछ रहे थे कि इसमें ऐसा का है, इसमें ऐसा का है, साइंस में ऐसा है, इसमें ये ऐसा है। उसकी चर्चा हम डिटेल में अलग क्लास में करेंगे। दैट विल टेक अ फुल आवर। यस। ठीक है सामिल भाई, एक और चीज मुझे आई हैव टेकन फ्रॉम टुडेज क्लासेस कि मैंने ये क्लास आपसे जब बात करी थी, टॉपिक हमने शुरू किया था कि कर्णानुयोग की इम्पोर्टेंस, लेकिन अब ये आई टेक होम दिस मैसेज कि तुम प्रथमानुयोग की स्टोरीज करो, या तुम जैन ज्योग्राफी पढ़ो, या तुम द्रव्यों की स्टडीज करो, तीनों में से तुम्हें जो लेके जाना है घर वो है आत्मा की बात। बिल्कुल, तो 100%। और बस आप करो। हाँ, आप मतलब जिनागम में जो मैसेज हमें कहा है, मैं आत्मा हूँ और वैराग्य की उत्पत्ति, और मतलब ये वैराग्य से ही मोक्ष की प्राप्ति, वो आपको सभी अनुयोग में मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़ो। आप जैसे, लेकिन जैसे अभी आपने समझिए भरतेश वैभव पढ़ना शुरू किया, हाँ, तो इतना बड़ा ग्रंथ है। आपने शुरू के आप 50-100 पेज पढ़ेंगे तो भरत चक्रवर्ती का वैभव ही दिखाएंगे कि अरे कोई राजा, मतलब उसकी सैन्य कितनी बड़ी है, उसका खान पान कैसा होता है, उसके कपड़े कैसे होते हैं, उसकी सुंदरता, उसके बाल, उसकी आंखें। 50-100 पेज तक इसी का वर्णन है। अभी आप ऐसे देखोगे, अरे यार ये क्या है, ये तो कोई धर्म है, इसमें क्या कोई आत्मा की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो ऐसे ही राजमहल का वर्णन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये थोड़ी शास्त्र है। और आपने छोड़ दिया तो आपको पूरा सार नहीं मिलेगा। ये पूरा 50-100 पेज का वर्णन करने के बाद वो क्या कहेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति है, जिसके मतलब वो कोई राजा होते हैं ना, तो उसके चिन्ह होते हैं, हाथी से कभी नीचे नहीं उतरते, उसके छत्र होते हैं, मतलब वो एक सैनिक छत्र पकड़ के खड़ा है, लोग चामर डाल रहे हैं, उसके आगे पीछे सैन्य होता है। इसके बिना कोई चक्रवर्ती बाहर नहीं निकलते रास्ते के, हाँ, घर से। लेकिन फिर भी रोज सुबह जब मुनिराज के आहार का टाइम होता है, तो सभी राजसी वैभव को त्याग कर, एक सादी व्हाइट धोती और खेस लपेट कर, शुद्ध कपड़ों में, नहा धोकर शुद्ध, नंगे पैर, विदाउट एनी सैनिक, विदाउट एनी छत्र चामर हाथी वाथी कुछ नहीं, खुद महल से बाहर चल के आएंगे। उनका तो महल ही किलोमीटर लंबा बड़ा है, तो भी उतना लंबा बाहर चल के आएंगे। मेन गेट पर ऐसे वो मतलब वो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि कभी कोई मुनिराज आ जाए और मुझे उनके आहार दान का लाभ मिले। ये 50-100 पेज पढ़ने के बाद ये जो 5 पेज आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सडनली ऐसा होगा कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति, अगर कोई मुनिराज की ऐसे महिमा कर रहा है, तो ये मुनिराज कोई तो स्पेशल व्यक्ति होंगे कि नहीं। ख्याल में आता है कि नहीं। हाँ, प्रथमानियों की ये शैली है कि आपको पहले वो इतने राजा का वर्णन, इतनी सुंदरता, वो सब भोगों का वर्णन करेंगे, फिर एक झटके में सब तोड़ देंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे छोड़िएगा नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। दैट इज द मेन मैसेज। ख्याल में आया ना। हाँ। चलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत कृपा निधान श्री काहन गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो જય હો। 9 વાર નમોકાર મંત્ર કરીને પછી તમે બધા છૂટા પડજો।
जय जिनेंद्र बता रहे हो।